नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रा में अभी के टाइम चर्चा की जाए तो दोस्तों आज के सेशन में भी काफ़ी बढ़िया रैली नजर आई है। और दोस्तों पिछले 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर भी एक बार फिर से आज नया ऐड हो चुका है। फिलहाल कमेंट्स ये देखने को मिल रहे हैं कि इस स्टॉक में क्वार्टर वन पहले कितनी तेज़ी नज़र आ सकती है, क्या हमें वर्तमान टाइम में फ्रेश बाइंग कर लेनी चाहिए या नहीं। तो सीधे सीधे प्राइस आज चर्चा की जाए तो ₹3.62 पर आज की फाइनल क्लोजिंग रही है। अब दोस्तों जो क्लोजिंग काफ़ी अच्छी रही, रिटर्न्स में तेज़ी काफ़ी नज़र आई है, पर सिंगल 5 सेशन में जो कंपनी रिटर्न पे आउट कर चुकी है वो 20.88% का जो रिटर्न है वो पे आउट कर चुकी है। अब रिटर्न छप्पर फाड़ कंपनी ऑलरेडी पहले से ही पे आउट कर रही है। लास्ट एक मंथ के अंदर दोस्तों कंपनी 131.61% का एक पॉजिटिव रिटर्न हमें दे चुकी है। अब दोस्तों रिटर्न तो कंपनी काफ़ी बढ़िया दे रही है, क्या क्वार्टर वन के अंदर कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी क्वार्टर वन तक? तो दोस्तों अभी तक उस चीज़ पर कोई भी जो है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देखने को मिल नहीं रहा। साथ ही साथ दूसरी सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंपनी क्वार्टर वन के रिजल्ट तक दोस्तों कर्ज मुक्त बिल्कुल नहीं होगी। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या डेटाबेस है? तो सबसे पहले कंपनी का कर्ज कितना है दोस्तों? कंपनी का कर्ज है 3901 करोड़ का। अब 3901 करोड़ का कर्ज नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो सेल तो इंक्रीज़ हो रही है, पर दोस्तों कंपनी का उतना प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा जितना कंपनी का जितनी चाहिए, जिसकी ज़रूरत हो, तो वो अभी के टाइम कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पॉसिबल देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर वन तक तो कंपनी कर्ज मुक्त नहीं होगी। अब वक्त कितना लग सकता है दोस्तों? सबसे पहले कंपनी को अभी के टाइम फंड रेजिंग की जो है आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम कंपनी अपना फंड रेजिंग कर लेती है और कंपनी अपने कर्ज को लेकर कहीं ना कहीं एक अच्छा डेटाबेस अगर इंक्रीज़ करने में सक्षम हो जाती है तो शेयर होल्डर्स के लिए भी एक पॉजिटिव डेटा निकल के आएगा और साथ ही साथ जो रिटर्न है वो भी इंक्रीज़ नज़र आएंगे। पर अभी जो तेज़ी नज़र आ रही है तो वो किस लेवल नज़र आती है? तो दोस्तों अभी के टाइम मैंने आप लोग को लगातार बार बार जो सजेशन दिया है कि कंपनी के अंदर अभी के टाइम स्टॉप लॉस की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट के पीछे का रीज़न क्या था दोस्तों कि लगातार इस स्टॉक का जो रिटर्न है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि अब दोस्तों चिल्लर पेनी स्टॉक है ये शेयर, तो चिल्लर पेनी स्टॉक के रूप में दोस्तों जितनी तेज़ी इंक्रीज़ हो रही है उतनी तेज़ी से अचानक गिरावट में नज़र आती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझने की रिक्वायरमेंट रहने वाली है और इस तेज़ी की वजह से दोस्तों कंपनी को एएसएम लिस्ट के थर्ड स्टेज में डाल दिया गया है। वो यहाँ पे देखने को पहले से एएसएम लिस्ट के फर्स्ट स्टेज में डाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी के टाइम सेबी की नज़र में कंपनी ऑलरेडी देखने को मिल रही है, पर सेबी ने दोस्तों एक नियम कायदे के अनुसार कंपनी को जो है एएसएम लिस्ट के अंदर डाला है। अब तेज़ी के पीछे का रीज़न जो था कि कंपनी के अंदर दोस्तों लगातार जो म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट थी वो यहाँ पे बढ़ी है, जिसमें दोस्तों एलआईसी जैसी बड़ी बड़ी फर्म यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं वो अब एक टाइम इन्वेस्टमेंट कर रही है। और दोस्तों अगर ऐसा कंटिन्यूसली अगर चलता रहता है तो कंपनी का जो रिटर्न आने वाले टाइम में दोस्तों जो है ₹5 से लेकर ₹8 तक जा सकता है। पर दोस्तों क्वार्टर वन पहले एक बड़ी गिरावट का भी सामना हमें करना पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों अभी के टाइम जिस प्रकार म्यूचुअल फंड्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब इन्वेस्टमेंट दोस्तों ऑलरेडी कर रहे हैं, अब इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। पर इन्वेस्टमेंट दोस्तों आज अगर इन्वेस्टमेंट किया है और कल दोस्तों अगर वापस अगर सेलिंग कर दिया तो दोस्तों उनका तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, पर दोस्तों उनको तो 10 पैसे का भी अगर प्रॉफिट होता है पर शेयर के ऊपर तो उनका तो दोस्तों करोड़ों का प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि उनके पास दोस्तों करोड़ों शेयर है। तो इसी के बदौलत कहीं ना कहीं दोस्तों अपन का जो लॉस है वो हो सकता है। तो इस वजह से स्टॉप लॉस काफ़ी कंपलसरी हो चुका है। मिनिमम दोस्तों हमें जो है स्टॉप लॉस की जो रिक्वायरमेंट है अभी के टाइम फ्रेश एंट्री वालों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी हो चुका है, क्योंकि कंपनी पिछले एक महीने के अंदर काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे चुकी है। पर जो नए इन्वेस्टर है तो उनके लिए तो दोस्तों अभी के टाइम जो है शुरुआत नज़र आ रही है कि दोस्तों आज जैसे ₹3.59 पर कि जिन्होंने खरीदा होगा तो उनके लिए तो दोस्तों अभी के टाइम कोई प्रॉफिट आज के सेशन पे रहा नहीं होगा। तो दोस्तों प्रॉफिट नहीं रहा है तो इस वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे स्टॉक का जो रिस्क है उनके लिए तो काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी के पास जो डिमांड्स हैं वो दोस्तों जो वैल्यू है कंपनी की वो इस वजह से नज़र आए कि कंपनी के पास 26,000 प्लस ज़्यादा टावर है, जिससे कंपनी को आगे चलकर जो ग्रोथ करने में थोड़ी सी जो है आसानी हो जाएगी। पर अभी कंपनी को किसी भी टेलीकॉम कंपनी से या अदर किसी भी कंपनी से अभी टाइम कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। पिछले 2 से 3 साल जो देखने को मिल चुके हैं, पिछले 2-3 साल का जो एवरेज डेटा अगर हम देखते हैं तो कंपनी को ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है जिसमें कंपनी के केपेबल जो है रिटर्न का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे कंपनी को रिसीव्ड हो सके और कंपनी आगे चलकर एक अच्छा प्रॉफिटेबल जो डेटा है वो यहाँ पे शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर सके। तो इसी के बदौलत कंपनी का जो कर्ज है वो धीरे से धीरे कम हो रहा है। पर कंपनी ने पिछले 2 रिजल्ट्स के अंदर 600 करोड़ से अधिक का जो कर्ज कम किया है, तो ये एक गौर करने
वाली बात है कि कंपनी तेज़ी से कर्ज को कम कर रही है। तो अभी के टाइम पेशेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन और फिर से सेलेक्ट कर लेना। अब दोस्तों वर्तमान टाइम में कंपनी का दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि एएसएम लिस्ट के फर्स्ट स्टेज में नजर आ रही है, पर आज के सेशन पर जो बाइंग ऑर्डर लगी है बड़ी बाइंग ऑर्डर रही है। 3,54,92,846 शेयर दोस्तों आज के सेशन पर बाइंग ऑर्डर पर लगे हैं। साथ ही साथ वॉल्यूम की अगर चर्चा की जाए तो 233.20 लाख की वॉल्यूम नजर आई है। आज के सेशन में कितनी होल्डिंग रही है दोस्तों? 100% की होल्डिंग रही है। 100% की जो डिलीवरी है वो शेयर होल्डर्स ने आज के सेशन से उठाई है, क्योंकि दोस्तों एक भी जो शेयर है वो आज सेलिंग ऑर्डर पे नहीं लगा। 2,22,23,572 शेयर दोस्तों आज के सेशन पर जो काउंटर पर जो शेयर उन्होंने हाथ बदले थे उनमें से दोस्तों एक भी जो शेयर है वो सेलिंग पे नहीं लगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो इस चीज़ के पीछे दोस्तों एक ऑपरेटर्स का बड़ा जो गेम है वो भी हमें देखने को नज़र आ सकता है, और उससे हमारे दोस्तों एक बड़ा लॉस भी नज़र आएगा। पर अभी के टाइम दोस्तों जितना हो सके जो रिटर्न कमाने का जो मौका है यही होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक अब शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। पर दोस्तों आगे चलकर जो गिरावट का जो संकेत है वो भी हमें नज़र आ सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या होने वाला है, तो उसका रीज़न दोस्तों हम RSI इंडिकेटर पर समझ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले कंपनी के चार्ट पैटर्न पर अगर नज़र हम डालें तो कहीं ना कहीं कंपनी का दोस्तों एक दिन के चार्ट फ्रेम के साथ मैं आप लोग को साथ जानकारी शेयर कर रहा हूं। तो फिलहाल कंपनी का जो रिटर्न निकल के आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आया है, क्योंकि कंपनी का जो मूविंग एवरेज है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम मूविंग एवरेज इंडिकेटर पर भी अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों जो देखने को मिल रहा है वो भी काफ़ी कैपेबल जो है एवरेज जो कैंडल है वो नज़र आ रही है। पर अभी के टाइम RSI इंडिकेटर की अगर हम चर्चा कर ले तो दोस्तों RSI इंडिकेटर 93.05 अंकों पे कारोबार कर रहा है। तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा एक लिमिट से अधिक ओवरबॉट हो चुका है, यानी कि एक लिमिट से अधिक इस स्टॉक को बाय किया जा रहा है। तो इसी की वजह से कंपनी का रिटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को भले ही नज़र आ रहा है, पर आगे चलकर दोस्तों जितनी तेज़ी नज़र आ रही है उतनी तेज़ी से ये दोस्तों आगे चलकर गिरावट का भी सामना हमें करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी के टाइम कहीं ना कहीं दोस्तों लगातार जो रिटर्न कंपनी छप्पर फाड़ हमें प्रोवाइड कर रही है, तो इससे दोस्तों ये पता चलने वाला है कि आगे चलकर कंपनी में जितना प्रॉफिट नज़र आएगा तो उतना लॉस भी नज़र आ सकता है। क्योंकि कंपनी में दोस्तों जो इस प्रकार के जो चिल्लर पेनी स्टॉक हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस प्रकार के चिल्लर पेनी स्टॉक में हमें दोस्तों लॉसेस भी देखने को उतना ही नज़र आते हैं। तो अभी के टाइम दोस्तों मैं तो आप लोग को एक चीज़ गाइड करूँगा कि फिलहाल लगातार जो उतार चढ़ाव हमें नज़र आ रहे हैं, तो उस उतार चढ़ाव के साथ हमें दोस्तों जो है स्टॉप लॉस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी नज़र आने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों जो प्रॉफिट बुकिंग भी है वो कंटिन्यूसली हमें कर लेने की रिक्वायरमेंट रहने वाली। पर आने वाली इस Q1 की यानी कि Q1 के रिजल्ट के अंदर काफ़ी बढ़िया जो रिटर्न है वो हमें देखने को नज़र आने वाले हैं, क्योंकि कंपनी पिछले टाइम से दोस्तों लगातार जो है डेटाबेस को इंक्रीज़ कर रही थी, पर अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा कैपेबल भी हो चुकी है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आती वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपके नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।